आज जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं ये मेरी फेवरेट कहानियों में से एक है और चित्र देखकर आपको शायद समझ में आ भी गया होगा। शायद हो सकता है आपने भी ये कहानी सुनी होगी। तो एक बार पहले इस कहानी को समझते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि ये कहानी क्यों मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट कहानी है। और इसका जो मोरल है ना इस कहानी का, उसको अपनाने की हर संभव मैंने कोशिश की है और चाहूँगा कि आप भी इस कहानी को अच्छी तरह से समझें और इसके मोरल को अपने जीवन में ज़रूर अपनाने की कोशिश करें। तो देखते हैं इस कहानी को। पेनल्टी फॉर प्लीजिंग एवरीवन। पेनल्टी का मतलब है दंड। प्लीज़ का मतलब होता है खुश करना, किसी को प्रसन्न करना। फॉर प्लीजिंग एवरीवन, कि अगर आप हर किसी को खुश करते हो तो उसका दंड क्या मिलता है, यानी कि आप हर किसी को खुश करने में लग जाते हो तो उसका दंड क्या भोगना पड़ता है, उस बारे में है ये कहानी। पेनल्टी फॉर प्लीजिंग एवरीवन, कि हर किसी को खुश करने में लग जाते हो आप, हर किसी को संतुष्ट करने में लग जाते हो, तब आपको उसका क्या दंड झेलना पड़ता है, इस बारे में है ये कहानी। तो देखते हैं। अ फादर एंड अ सन, एक पिता और उसका पुत्र। एक पिता और पुत्र। हु वाज सिटिंग ऑन अ डोंकी, दोनों की दोनों जो है, अ फादर एंड अ सन, दोनों नहीं, एक तो है पिता और एक है बेटा। अब बेटे के लिए कहा गया है, हु जो है ये आया है किसके लिए, सन के लिए ना। हु वाज सिटिंग ऑन अ डोंकी, यानी कि बेटा जो था वो गधे पे बैठा हुआ था और बाप जो है पैदल चल रहा था। और ये दोनों की दोनों वर गोइंग टू द मार्केट, दोनों की दोनों जो है बाजार जा रहे थे। अब इस स्ट्रक्चर को देखना, ये कॉमा लगा दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये क्या है, कॉमा टू कॉमा जो जानकारी होती है वो होती है एडिशनल जानकारी। आप चाहो तो उसे छोड़ के वाक्य को पढ़ सकते हो। जैसे अ फादर एंड अ सन, फादर है सन है, दो व्यक्ति हैं तो प्लूरल हो गया, तो वर लगा दिया, सब्जेक्ट वर्ब आ गई वर। अ फादर एंड अ सन वर गोइंग टू द मार्केट, एक पिता और एक पुत्र बाजार जा रहे थे। ऑन द वे, अब ये एडिशनल जानकारी है कि ये जो पुत्र है ना, हु वाज सिटिंग ऑन अ डोंकी, यानी कि पुत्र जो था वह गधे पर बैठा हुआ था। ऑन द वे, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते पर, रास्ते के दौरान, रास्ते में, उसको बोलते हैं ऑन द वे। जैसे मान लो आपका फ्रेंड आपसे फ़ोन करके पूछे, अरे कहाँ हो यार, मैं रेलवे स्टेशन पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कब तक पहुँचोगे। आप उसको बोल सकते हो कि यार आई एम ऑन द वे, कि बस मैं रास्ते में हूँ। ऑन द वे अ गर्ल सा हाउ द सन वाज सिटिंग ऑन द डोंकी वाइल हिज फादर वाज वॉकिंग। रास्ते के दौरान क्या हुआ, रास्ते में एक लड़की ने देखा कि किस तरह से बेटा तो जो है वो गधे पे बैठा हुआ था। वाइल, वाइल का मतलब होता है जबकि। वाइल का प्रयोग हम करते हैं जब दो घटनाएं साथ साथ चल रही होती हैं, तब हम लगाते हैं वाइल। तो लड़की ने क्या देखा, लड़की ने देखा कि भाई कैसे बेटा तो जो है वो गधे पर बैठा हुआ था और जबकि बाप जो है वो पैदल चल रहा था। वाइल हिज फादर वाज वॉकिंग, जबकि उस बेटे का पिता जो है पैदल चल रहा था। शी कॉल्ड द सन शेमफुल, तो वो जो लड़की थी ना, उसने इस पुत्र को, लड़की ने पुत्र को क्या कहा, लड़की ने पुत्र को कहा शेमफुल। शेमफुल का मतलब होता है कि यार ये कितनी लज्जाजनक बात है, कितनी शर्मनाक बात है, कितनी अपमानपूर्ण बात है कि तुम्हारा बाप तो जो है वो पैदल चल रहा है और तुम गधे पर बैठे हुए हो, शर्म भी नहीं आती। तो शेमफुल का मतलब होता है कि भाई ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही लज्जाजनक है ये बात कि तुम तो जो है गधे पर बैठे हुए हो और बाप पैदल चल रहा है। इसलिए द सन गॉट डाउन, गेट डाउन, गेट डाउन का मतलब होता है नीचे उतर जाना। तो अब जो पुत्र था वो गधे से नीचे उतर गया। द सन गॉट डाउन एंड आस्क्ड हिज फादर, और उसने अपने पिता से पूछा, टू सिट ऑन द डंकी, यानी कि उसने अपने पिता से कहा कि भाई आप ऐसा करो, गधे पर बैठ जाओ। एंड आस्क्ड हिज फादर टू सिट ऑन द डोंकी, और पुत्र ने अपने पिता से गधे पर बैठने को कहा। अ लिटिल फर्दर, थोड़ी और दूर चलने पर, यहाँ पे फर्दर क्या दिखा रहा है, थोड़ी सी डिस्टेंस दिखा रहा है कि थोड़ा और दूर चलने पर। अ लिटिल फर्दर, थोड़ा और आगे चलने पर। दे मेट अ मैन, उन्हें एक आदमी मिला, है ना। दे मेट अ मैन, वे एक आदमी से मिले। हु सैड टू द फादर, और वो जो आदमी था उसने फादर से कहा, उस
यानी कि आगे चलने पर उन्हें एक आदमी मिला और उस आदमी ने फादर से क्या कहा, यू आर मेकिंग योर सन वॉक वाइल यू आर सिटिंग ऑन द डोंकी सो कंफर्टेबली, यू आर मेकिंग। देखो ये जो मेक है इस पर ध्यान देना, ये मेक क्या है, आपकी एक कॉजेटिव वर्ब होती है। कॉजेटिव का मतलब होता है, कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है कि किसी काम को करवाने का कोई कारण। तो अब इस आदमी ने क्या कहा, इस आदमी ने फादर से कहा यू आर मेकिंग योर सन वॉक, कि तुम अपने बेटे को पैदल चला रहे हो, यानी कि तुम कारण हो जिसकी वजह से तुम्हारा बेटा पैदल चल रहा है। देखो इस तरह से मेक वर्ब का यूज़ हुआ है। मेक होती है कॉजेटिव वर्ब, इसका हम प्रयोग करते हैं कि भाई कोई चीज़ किसी चीज़ के कारण हो रही है। तो उस आदमी ने ये कहा फादर से कि यू आर मेकिंग योर सन वॉक, कि तुम तुम्हारे बेटे को पैदल चला रहे हो, यानी कि तुम तुम्हारे बेटे के पैदल चलने का कारण हो। तो तुम तुम्हारे बेटे को पैदल चला रहे हो वाइल, जबकि यू आर सिटिंग ऑन द डोंकी सो कंफर्टेबली, जबकि तुम बड़े आरामपूर्ण ढंग से गधे के ऊपर बैठे हुए हो। कंफर्टेबली मतलब बहुत ही आरामदायक तरीके से, कि तुम तो बड़े मज़े में गधे के ऊपर बैठे हुए हो और अपने बेटे को पैदल चलवा रहे हो। द फादर गॉट डाउन, अब फादर जो है गधे से नीचे उतर गया, एंड स्टार्टेड टू वॉक, और पैदल चलने लगा। एंड स्टार्टेड टू वॉक बिसाइड हिज सन, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। द फादर गॉट डाउन एंड स्टार्टेड टू वॉक बिसाइड हिज सन। तो ध्यान रखना ये जो बिसाइड आया ना, इसका मतलब है के बगल में। तो अब क्या हुआ कि जो फादर था वो गधे से नीचे उतर गया और अपने बेटे के साथ साथ जो है अपने बेटे के बगल में जो है पैदल पैदल चलने लगा। तो अब गधा भी चल रहा है और गधे के साथ में बाप और बेटे दोनों पैदल पैदल चल रहे हैं। देखो अगर दुनिया की सुनते जाओगे तो दुनिया जीने नहीं देगी, ये है इस कहानी का सार। तो कुल मिला के काम वही करना है जो आपके दिल को ठीक लगे, क्योंकि दुनिया तो कहती रहेगी। आगे देखते हैं। सून, अब देखो क्या हुआ आगे, जल्द ही। सून दे मेट अनदर मैन, उन्हें एक और आदमी मिला। दे मेट अनदर मैन, उन्हें एक और आदमी मिला। हु सैड टू देम, और उस आदमी ने इन दोनों से कहा। यहाँ देम आया है पिता और पुत्र के लिए। यू बोथ आर मेकिंग द डोंकी वॉक सो मच इट मस्ट बी टायरिंग। अब इस आदमी ने क्या कहा, यू बोथ आर मेकिंग। अब देखो दोबारा से मेक आया है, यहाँ भी मेक जो है ना पॉजिटिव वर्ब के रूप में आया है। यू आर मेकिंग द डोंकी वॉक सो मच, कि तुम गधे को इतना, सो मच का मतलब है इतना ज़्यादा, कि तुम गधे को इतना ज़्यादा चला रहे हो। इट मस्ट बी सो टायरिंग, ये काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला होगा। इट मस्ट बी सो टायरिंग। एक चीज़ और समझना, ये जो मस्ट का प्रयोग है ना, आपको पता होगा कि भैया मस्ट का प्रयोग क्या करते हैं, शुड की स्ट्रॉन्ग फॉर्म के रूप में। ये जो शुड है इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म के रूप में मस्ट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा मस्ट का प्रयोग होता है, कई प्रयोग हैं मस्ट के। एक मस्ट का प्रयोग होता है लॉजिकल कंक्लूज़न देने के लिए, कि आप जब लॉजिकल वे में किसी कंक्लूज़न पे पहुंचते हो। जैसे आप कहो कि यार अभी भी उसके कमरे की लाइट जल रही है, ही मस्ट बी रीडिंग, यार वो पढ़ रहा होगा, ही मस्ट बी रीडिंग। तो ये क्या है, आपका लॉजिकल कंक्लूज़न है, तर्कपूर्ण निष्कर्ष। तो तर्कपूर्ण निष्कर्ष के लिए भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। इट मस्ट बी का मतलब होता है होना। इट मस्ट बी सो टायरिंग, तो ये काफ़ी थकाने वाला होगा। तो उस आदमी ने क्या कहा कि यार तुम दोनों जो है गधे को जो है इतना ज़्यादा चला रहे हो, इट मस्ट बी सो टायरिंग, ये काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला होगा। कहा कि यार तुम क्यों गधे की जान ले रहे हो, यार उसे चलाए जा रहे हो। द फादर एंड द सन, मैंने जो हिंदी में पढ़ी थी ना कहानी, वो तो क्या है कि कहानी है हल्की हल्की सी बदल जाती है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो आदमी मिलता है ना, वो क्या कहता है कि ले बताओ ये बाप और बेटे कैसे मूर्ख हैं यार, गधा है पास में और दोनों पैदल चल रहे हैं और गधा मस्ती में चल रहा है, यानी कि गधा होते हुए भी बाप और बेटे दोनों पैदल चल रहे हैं, कैसे मूर्ख हैं ये। उस हिंदी वाली कहानी में ये होता है। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है आदमी, यहाँ ये बोल रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हो, गधे को इतना ज़्यादा पैदल चला रहे हो, यार ये काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला होगा, गधा थक गया होगा मतलब। द फादर एंड द सन टाइड, टाई का मतलब होता है बांधना, टाइड द डोंकीज लेग्स। तो फादर और सन ने क्या किया,
जो गधा था उसकी टांगों को बांध दिया विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ, कि भाई ऑन देयर स्टाफ। इसको समझना, STAFF, स्टाफ का मतलब होता है छड़ी। आपने देखा होगा ज़्यादातर पुराने ज़माने में लोग क्या किया करते थे, चलते वक्त जो है एक छड़ी रखा करते थे साथ में। जैसे भेड़ बकरियां चराने जा रहे हैं, जंगल से होके गुजर रहे हैं, तो वो क्या है, एक छड़ी लेके चला करते थे साथ में। तो वो जो स्टिक है ना आपकी, इसको बोलते हैं हम STICK। ये जो स्टिक होती है इसको हम बोलते हैं स्टाफ। तो क्या किया फादर और सन दोनों ने, गधे की जो टांगे थी उनको कपड़े की मदद से जो है लकड़ी के साथ में बांध दिया। टाइड द डोंकीज लेग विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ, कि एक कपड़े का टुकड़ा जो था उसको उन्होंने क्या किया, उसको लिया कपड़े के टुकड़े को, और उनके पास जो छड़ी थी उस छड़ी के साथ में गधे की टांगों को बांध दिया। एंड कैरिड, कैरी का मतलब होता है ले जाना, एंड कैरिड इट। ध्यान रखना, जानवरों के लिए हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। जैसे आदमी के लिए या लड़के के लिए ही लगाते हैं, लड़की के लिए शी लगाते हैं, इसी तरह से छोटे बच्चों के लिए और जानवरों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। एंड कैरिड इट ऑन देयर शोल्डर्स। तो अब इन दोनों ने क्या किया, बाप और बेटे ने, एक कपड़े का टुकड़ा था इनके पास उसको लिया, एक छड़ी थी, तो छड़ी के साथ में इन्होंने क्या किया, कपड़े की मदद से गधे की टांगों को उस छड़ी के ऊपर बांध दिया। एंड कैरिड इट ऑन देयर शोल्डर्स, और गधे को इन्होंने क्या किया, अपने कंधों पर रख लिया और चलने लगे। एज देवर वॉकिंग, अब जैसा कि वे चल रहे थे, एज देवर वॉकिंग, जैसा कि वे चल रहे थे, द क्लोथ फेल लूज, अब जब वे चल रहे थे, द क्लोथ फेल लूज, लूज का मतलब है ढीला हो जाना। अब ये जो फैल आया है ना, एक वर्ब होती है हमारे पास में फाल, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फैल और थर्ड फॉर्म होती है फालन। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस फाल के कई मीनिंग होते हैं। फाल जो वर्ब है इसके कई मीनिंग होते हैं। एक कॉमन मीनिंग होता है इसका गिरना। यहाँ पर फाल का क्या मतलब है, यहाँ पर एक फाल का मतलब होता है बिकम, टू चेंज टू अ पर्टिकुलर कंडीशन फ्रॉम अ डिफरेंट वन, कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन है, उस पर्टिकुलर कंडीशन का चेंज हो जाना है ना, कुछ और बन जाना। एज देवर वॉकिंग, जैसा कि या जब वे चल रहे थे, द क्लॉथ फेल लूज, क्लॉथ जो था, कपड़ा जो था वह ढीला हो गया। तो मैंने कहा था ना, यहाँ पर ये जो फाल है ये दे रहा है बिकम का सेंस। फाल जो है क्या दिखा रहा है, यहाँ पर फाल दिखा रहा है कि कंडीशन जो थी वो थोड़ी सी परिवर्तित हो गई। क्या हुआ, कपड़ा पहले टाइट था, अब कैसा हो गया कपड़ा, अब कपड़ा थोड़ा सा ढीला हो गया। तो द क्लॉथ फेल लूज, तो जिस कपड़े से गधे की टांगें बंधी हुई थी वो कपड़ा जो है थोड़ा सा ढीला हो गया। एंड द डोंकी फेल इनटू द रिवर, अब यहाँ पर ये जो फाल आया है ना, फाल फेल, इसका मतलब है गिरना, यहाँ पर आया है ये गिरने के सेंस में। एंड द डंकी फेल इनटू, ध्यान रखना ये जो इनटू प्रेपोजिशन है इसका प्रयोग हम करते हैं मूवमेंट दिखाने के लिए ना, मोशन दिखाने के लिए, मूवमेंट दिखाने के लिए। एंड द डोंकी फेल इनटू द रिवर, और गधा जो था वह नदी में गिर गया, कपड़ा ढीला हो गया और गधा जो है वो नदी में गिर गया। तो देखो गधे का मूवमेंट हुआ ना, ऊपर से गधा नीचे गिर के नदी में गया, तो इसलिए यहाँ पर इनटू प्रेपोजिशन। दे कुड नॉट सेव हिम, पिता और पुत्र दोनों गधे को नहीं बचा सके। दे वेंट बैक होम विदाउट देयर डोंकी, वे दोनों की दोनों जो है घर वापस गए बिना अपने गधे के। दे वेंट बैक, वे वापस गए अपने घर, विदाउट देयर डंकी, बिना अपने गधे के, यानी कि गधा तो उन्होंने गंवा दिया। मॉरल, मॉरल का मतलब होता है क्या सीख मिलती है इससे, क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश है इस कहानी का। यू कैन नॉट, ध्यान रखना कैन और नॉट इस तरह से नहीं लिखा जाता, साथ में लिखा जाता है। कैन नॉट इस तरह से लिखा जाता है, कैन नॉट है ना, ध्यान रखना ये लिखने का तरीका गलत है, इस तरह से लिखते हैं हम कैन नॉट को। यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, आप हर किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए ये कहानी कहती है कि डू व्हाट इज राइट, तो आप वो करो जो सही है। डू व्हाट इज राइट, कि जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये बात सही है तो वो आपको करना चाहिए। डू व्हाट इज राइट, वो करो
जो सही है। क्यों? क्योंकि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। तो ओवरऑल मैंने बता दिया आपको, इस कहानी का जो मूल संदेश है वो ये है कि दुनिया को कहना है वो आपको कहती ही रहेगी। अगर दुनिया की सुनते रहोगे तो ज़िंदगी नहीं जी पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे दुनिया में। इसलिए मेन बात जो ध्यान देनी है वो ये कि आप अपने दिल की सुनो, अपने दिमाग की सुनो, और जो ठीक लगता है वो करो। तो पंचतंत्र जो है ना, बड़ी ही दमदार कहानियाँ हैं इसमें। अंग्रेजी तो सिखाएगी ही, साथ साथ अगर कहानियों को समझते गए, पढ़ते गए, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स नहीं करना पड़ेगा कहीं से, अपने आप सारी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, सारी बुद्धि विकसित हो जाएगी।